ओम नमः शिवाय। ओम मंगलाय नमः। प्रिय दर्शकों, बहुत ही शांत मन से, बहुत ही श्रद्धा के साथ आज के इस दिव्य ज्योतिष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्योति और मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं 11 मार्च 2026 के दिन की, और ये दिन मेष राशि के जातकों के लिए क्या संकेत लेकर आ रहा है। आपकी कुंडली के ग्रह, भाव और नक्षत्र किस प्रकार के परिवर्तन दिखा रहे हैं और किस प्रकार आप अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा निवेदन करूंगा। वीडियो को ध्यान से सुनने से पहले कमेंट में अपने इष्ट देव या कुल देवता का नाम अवश्य लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल ज्योतिष ज्योति को अपना प्रेम दीजिए। अब आइए शांत मन से समझते हैं मेष राशि का 11 मार्च 2026 का गूढ़ रहस्य। मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं। मंगल साहस, ऊर्जा, पराक्रम और निर्णय लेने की शक्ति का प्रतीक है। 11 मार्च के दिन आकाशमंडल में ग्रहों की जो स्थिति बन रही है, वो आपके जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित करेगी। इस दिन चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव के आसपास प्रभाव डाल सकता है, जिससे घर, परिवार, मन की शांति और मानसिक स्थिति पर विशेष असर देखने को मिलेगा। कुछ जातकों को सुबह के समय थोड़ा सा बेचैनी का अनुभव हो सकता है, जैसे मन किसी अनजानी चिंता में उलझा हुआ हो। परंतु घबराने की आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष कहता है कि जब चंद्रमा चौथे भाव को स्पर्श करता है, तब व्यक्ति के मन में गहरी सोच उत्पन्न होती है। ये वही समय होता है जब व्यक्ति अपने जीवन के बारे में गंभीर निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त करता है। सुबह का समय 7:30 बजे से 9 बजे तक का आपके लिए विशेष रूप से सावधानी रखने वाला हो सकता है, क्योंकि इस समय के आसपास राहु काल का प्रभाव आपके क्षेत्र में पड़ सकता है। इस दौरान कोई नया कार्य प्रारंभ करने से बचना बेहतर रहेगा। लेकिन जैसे ही समय आगे बढ़ेगा, 10:45 से 12:30 के बीच का समय आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत दे रहा है। इस समय अगर आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो नौकरी हो, व्यापार हो या किसी निवेश का विचार हो, तो आपके भीतर अचानक से आत्मविश्वास बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मेष राशि के कई जातक पिछले कुछ समय से ये महसूस कर रहे हैं कि उनके प्रयासों का फल उन्हें तुरंत नहीं मिल रहा। कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे मेहनत बहुत है, लेकिन परिणाम थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन याद रखिए, ज्योतिष की एक गहरी बात है। जब भी मंगल और गुरु की ऊर्जा धीरे धीरे सक्रिय होती है, तब जीवन में पहले परीक्षा आती है और उसके बाद सफलता का द्वार खुलता है। मैं आपको एक छोटी सी प्रेरक कथा सुनाना चाहता हूँ। एक युवक था जो कई वर्षों तक प्रयास करता रहा। हर बार उसे असफलता मिलती रही। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन उस युवक ने अपने गुरु से एक बात सीखी थी। जब ग्रह परीक्षा लेते हैं, तब हार मानने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि धैर्य रखने वाला व्यक्ति विजेता बनता है। उसने अपने प्रयास जारी रखे और कुछ वर्षों बाद वही व्यक्ति अपने क्षेत्र में इतना सफल हुआ कि लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे। मेष राशि के जातकों, ये कहानी आपको याद दिलाने के लिए है कि आपकी कुंडली में साहस जन्मजात होता है। 11 मार्च का दिन आपको ये संकेत दे रहा है कि अगर आप अपने मन में सकारात्मक विचार रखते हैं और स्वयं से प्रतिदिन ये कहते हैं, मैं अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ, मेरे प्रयास सफल होंगे, भगवान की कृपा मेरे साथ है, तो धीरे धीरे आपके जीवन में परिस्थितियाँ बदलना प्रारंभ हो जाएंगी। अब बात करते हैं धन और आर्थिक स्थिति की। आपकी कुंडली के दूसरे और 11वें भाव पर इस दिन ग्रहों की हल्की सक्रियता दिखाई दे रही है। इसका अर्थ ये है कि कुछ जातकों को अचानक से किसी पुराने धन से संबंधित समाचार मिल सकता है। किसी पुराने लेन देन का समाधान भी निकल सकता है। व्यापार से जुड़े हुए मेष राशि के लोगों के लिए ये दिन कुछ नए विचार लेकर आएगा। खासकर अगर आपका कार्य तकनीक, मशीनरी, खेल, सुरक्षा सेवाओं या निर्माण कार्य से जुड़ा हुआ है, तो दोपहर के बाद का समय आपके लिए नई योजनाओं को सोचने का हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी ये दिन विशेष संकेत दे रहा है। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आज अपने मन को भटकने से रोकना होगा, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति कभी-कभी मन को सोशल मीडिया या अनावश्यक चिंताओं की ओर ले जा सकती है। ऐसे समय में एक छोटा सा मंत्र बहुत सहायक होता है। ओम मंगलाय नमः।
अगर आप इस मंत्र का 21 बार जप करते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर एकाग्रता बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन की। मेष राशि के कुछ जातक पिछले दिनों अपने रिश्तों को लेकर थोड़े चिंतित महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सामने वाला व्यक्ति आपको पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। लेकिन 11 मार्च के दिन शाम के समय शुक्र ग्रह का सूक्ष्म प्रभाव आपके भावनात्मक जीवन में थोड़ी नरमी लेकर आ सकता है। अगर आप अपने जीवन साथी या प्रिय व्यक्ति से शांत मन से बात करते हैं तो कई गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। याद रखिए, कभी कभी रिश्तों में समस्या ग्रह नहीं बल्कि अहम पैदा करता है, और मेष राशि का स्वभाव स्वाभिमानी होता है। लेकिन जब आप थोड़ी विनम्रता अपनाते हैं तो वही रिश्ता जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। अब एक छोटा सा आध्यात्मिक उपाय भी समझ लीजिए। 11 मार्च के दिन अगर संभव हो तो सुबह स्नान के बाद हनुमान जी का स्मरण अवश्य कीजिए, और अगर अवसर मिले तो अपने जीवन में कभी न कभी इन मंदिरों के दर्शन अवश्य कीजिए। श्री हनुमान गढ़ी मंदिर, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, तिरुपति बालाजी मंदिर। इन स्थानों की ऊर्जा आपके जीवन में अद्भुत सकारात्मकता ला सकती है। मेष राशि के जातकों, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सत्य है। आप हार मानने वालों में से नहीं हैं। आपके भीतर वो अग्नि है जो परिस्थितियों को बदल सकती है। अगर आप प्रतिदिन सुबह आईने में देखकर स्वयं से कहते हैं, मैं मजबूत हूँ, मैं अपने लक्ष्य प्राप्त करूंगा, मेरी कुंडली में सफलता लिखी है, तो विश्वास मानिए, धीरे धीरे आपके जीवन के मार्ग खुलते चले जाएंगे। और आज का ये दिन 11 मार्च 2026 आपके जीवन में आत्मविश्वास जगाने का दिन बन सकता है।